So hi again, and after a small break we are again for concluding the chapter. हम दोबारा जो चैप्टर हमारा बचा उसको कंक्लूड करते हैं, समाप्त करते हैं. सो लेट्स सी. देखो ओमेगा कहता है ओ नो, हमने अभी देखा वो सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी में गए और वो जो तीनों हैं वो देख रहे थे क्या है उसमें. अब थिंक टैंक ने कहा देखो ये सैंडविच हो सकती है, सैंडविच के बीच में स्टफिंग होती है. बुक्स को सैंडविच बताया उसने और कहा आप इसको खा के देखो. तो ओमेगा ओ नो नो बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट. तब उसने ओमेगा ने कहा जो आयोटा साहब हैं, लेफ्टिनेंट साहब, उन्होंने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया. लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच. आप इसको खाओ, मैं ही आदेश देता हूँ. अब आयोटा ड्यूबियसली बड़े आशंकित होकर कहता है ईट इट, इसको खाऊं. ओ कैप्टन, इट्स ए वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट ए सैंडविच. उन्होंने कहा बड़े ऑनर की बात है, सम्मान की बात है, मैं पहला मंगल वाला हूँ जो इसको सैंडविच को खाऊंगा. आई एम श्योर, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सार्जेंट. लेकिन मैं हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट टू बिफोर माई सार्जेंट, मेरा भूखा है और मैं खाऊंगा. देखो ये सटायर है, व्यंग है. उसमें उन्होंने बताया किस तरह जो टफ़ काम है या जो बोरिंग काम है या जिसमें रिस्क होता है वो कैसे एक अधिकारी अपने से अधीनस्थ अधिकारी को दे देता है. हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, सार्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली. सार्जेंट ऊप, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ आप इसको तुरंत खाइए. सार्जेंट ऊप. तो देखो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑल्सो, इट मे बी दे आस्क यू. वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो सैंडविच है वो कौन खाता है, टेस्ट करता है, तो वो कौन है, सार्जेंट ऊप. ठीक है. अब देखो मेकिंग फेस, अपने चेहरा बनाते हुए, हु, लेफ्टिनेंट, माई लेफ्टिनेंट, ओमेगा, सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, आप मंगल के महिमा के लिए खाइए. येस ऑफ कोर्स, अनहैप्पीली, है ना, बड़ा नाखुश सा होके. इमीडिएटली ही ओपन्स हिज माउथ वाइड. ओमेगा एंड आयोटा वॉच. ओमेगा आयोटा दोनों देख रहे हैं. सार्जेंट ऊप खाने की प्रयास करेगा ब्रेथलेसली, है ना. ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक. वो उसका एक टुकड़ा जो है बाइट करता है, उसको काटता है. एंड पेंटोमाइम्स, पेंटोमाइम्स मतलब मुंह बनाता है. इट्स ए ड्रामा, इट्स ए प्ले. हमने देखा है ना ये नाटक है, तो ऐसा मुंह बनाता है उसको खाने का. च्यूइंग, चबाता है. स्वैलोइंग, निगलता है. वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और अलग अलग तरह के चेहरे बनाता है क्योंकि देखो बुक खाई नहीं जा सकती ना. वेल ऊप, ऊप कफ्स, और जो सार्जेंट ऊप है वो खांसी करता है. ओमेगा एंड आयोटा पाउंड्स हिम ऑन द बैक, और उसके पीठ पे वो उसके थप्पी देते हैं उसको बैक पे, क्योंकि वो खांस रहा है. अब नाउ थिंक टैंक कहता है वाज इट नॉट डेलिशियस, क्या ये स्वादिष्ट नहीं था, सार्जेंट ऊप. तो ऊप कहता है सैल्यूटिंग, उसको सैल्यूट करते हुए, दैट इज़ करेक्ट, हाँ आप सर सही कह रहे हैं. इट वाज नॉट डेलिशियस, ये स्वादिष्ट नहीं था. आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दोज सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर. बिना पानी के अर्थलिंग्स पृथ्वी वाले कैसे खाते हैं, मेरे तो ये समझ में नहीं आता. दे आर ड्राई एज मार्शन डस्ट, मंगल की धूल की तरह वो कैसे बिल्कुल ड्राई हैं, शुष्क हैं. Noodle, sir, great and mighty think tank, I beg your pardon, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. बीच में बड़ा इंटेलिजेंट दिखाया है इसमें जो नूडल है. तो उसने कहा एक बड़ा ही अमहत्वपूर्ण सा, तुच्छ सा मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप कहें तो मैं उसको बताऊं. सो नूडल बीच में उसको टोकता है. तो कहता है थिंक टैंक, इट कांट बी वर्थ मच, वो ज़्यादा कोई ध्यान देने योग्य तो नहीं होगा, उसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं होगी. बट गो अहेड, गिव अस योर ट्राइफलिंग बिट ऑफ डेटा, चलो बताओ भाई, जो भी तुम्हारी तुच्छ सी चीज़ है उसको बताओ. नूडल कहता है वेल सर, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस. आई नोटिस दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, दे यूज दैम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस. वो एक खाने की चीज़ नहीं है, मैंने कुछ मूवीज़ में, फिल्मों में देखा है. वो तो क्या है, एक कम्युनिकेशन डिवाइस, एक संप्रेषण की एक टेक्निक है. थिंक टैंक हॉटीली, बड़े घमंड से कहते हैं नेचुरली, दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट. बिल्कुल आपने, ये मेरा ही अगला बिंदु यही मेरा था. दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, ये जो हैं वास्तव में क्या हैं, कम्युनिकेशन करने के सैंडविच हैं. थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, हु इज़ नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता. कौन कभी गलत नहीं हो सकता,
तो जो वो उसका जो प्राउड है, जो उसकी हॉटीनेस है, वो बार बार ये रिफ्लेक्ट कर रही है। तो सैल्यूटिंग ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, है ना, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता। थिंक टैंक देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसलिए मैं तुम लोगों को आदेश देता हूँ कि आप लोग क्या करो, उनको सुनो। ओमेगा लिसन टू देम, इनको सुने। आयोटा एंड ऊप टू ईच अदर पजल्ड होते हैं, लिसन टू देम, उनको सुनो। थिंक टैंक डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, आई सेड लिसन टू देम, क्या तुम्हारे पत्थर पड़े हुए हैं, मार्बल पड़े हुए हैं कान में। मार्शियन वो वेरी लो, झुक जाते हैं वो। ओमेगा इट शैल बी डन सर, बिल्कुल हो जाएगा साहब। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, लिसनिंग इंटेंटली, बड़े ध्यान से उसको सुनते हैं। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, ओमेगा को विस्पर करके फुसफुसा के कहता है, डू यू हियर एनीथिंग, तुम्हें कुछ सुनाई दिया। ओमेगा विस्परिंग बुक बैक, नथिंग, डू यू हियर एनीथिंग ऊप, आपने कुछ सुना। ऊप लाउडली, नॉट ए थिंग, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्लाइट, और वो डर जाते हैं। ओमेगा और आयोटा चुप रहने का इशारा करते हैं। दे लिसन इंटेंटली अगेन, फिर से सुनते हैं। अब बुक में क्या सुनाई देगा, है ना। थिंक टैंक वेल वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर, थिंक टैंक कहता है आप बताइए क्या आपने सुना। ओमेगा नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा कहता सर शायद फ्रीक्वेंसी हमारी जैसे रेडियो में होती है ना, फ्रीक्वेंसी पे 92.7 है या 91.3 है, या अलग अलग जितने भी चैनल एक फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, तो सर शायद हमारी फ्रीक्वेंसी सही नहीं है। आयोटा नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन डू, आयोटा कहता है देन वी डू, हमारे से शायद उनके कान ज़्यादा तेज हैं। ऊप आई डोंट हियर ए थिंग, मे बी दीज सैंडविचेज डोंट मेक साउंड्स, ऊप कहता है सर मुझे लगता है शायद ये जो सैंडविच है वो साउंड नहीं पैदा करते हैं। थिंक टैंक व्हाट डज समबडी मे सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड ए मिस्टेक, क्या कोई ये बताएगा कि माइटी थिंक टैंक कभी गलती कर सकता है। ओमेगा ओ नो सर वी विल कीप लिसनिंग, उन्होंने कहा नहीं सर हम सुन रहे हैं। नूडल प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज स्वर्लिंग अराउंड इन माई हैंड, वो कहता है कि माई हेड, नूडल कहता है कि सर एक मेरा बड़ा ही है ना काला सा हल्का सा एक इन सूचना अधूरी सी मेरे दिमाग में चक्कर खा रही है। वेल स्वर्ल्ड इट आउट, उसने कहा बताओ भाई। नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, मैं स्पष्ट कर दूंगा आपको। नूडल आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन देम एंड वॉच देम, कहता है नूडल मेरे को याद आ रहा है वो इसको सुनते नहीं हैं, खोलते हैं और इसको क्या करते हैं, देखते हैं। दे ओपन इट एंड वॉच देम, तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, क्या आता है कि जो नूडल है वो कैसे कैसे उसको समझाता है, किसको समझाता है। देखो हियर वी गो, तो इसमें जब जब वो गलती करता है वो उसको समझाता है। सो वी विल कीप लिसनिंग, ओके। Does somebody suggest the mighty think tank has made a mistake? Oh, but a cloud. Okay, here we go. The earthling did not listen, but opened them and watched them. देखो ये आ गया open them and watched them. तो ये नूडल ने बड़ी बार बार उसको बहुत अच्छी अच्छी सजेशन दी हैं। उसको खाने को बोल रहा था, फिर उसने कहा नहीं, फिर खाते नहीं हैं इसको, तो मैंने सर्वेयर फिल्म्स में देखा है ना, ये तो कम्युनिकेशन डिवाइस है। किसने बताया? नूडल टोल्ड देम। फिर दोबारा उनका सुनो इसको, फिर उसने इसको टोका थिंक टैंक को, किसने? नूडल ने, जो एक ट्रेनी है, और कहा कि मैंने देखा है इसको सुनते भी नहीं है, क्या करते हैं, इसको देखते हैं, वॉच करते हैं। ठीक है, तो नाउ थिंक टैंक, यस दैट इज़ क्वाइट करेक्ट, बिल्कुल सही है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा, दीज सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। तो अब क्या दूसरे का क्रेडिट कौन ले लेता है? थिंक टैंक बार बार अपने ऊपर ले लेता है, कहता हाँ सारी चीज़ें बता कौन रहा है, बार बार नूडल बता रहा है, और उसको अपना क्रेडिट ऊपर अपने ऊपर लेकर कह रहा है वो आई कम्युनिकेशन के लिए है। मैं समझाता हूँ। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, इट अपीयर्स टू इम्पोर्टेंट, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व। अब उसने कहा वो देखो बड़ी सी लाल सी जो किताब है उसको लेके आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, ये मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। दे आस्क द बुक नेम ऑफ द बुक, सो दैट इज़ मदर गूज। जो किताब थी राइम की, बच्चों की कविता की किताब थी, उसका नाम क्या था? मदर गूज। जिसने क्या किया? अर्थ को बचाया 2020 में, है ना, सेव्ड अर्थ इन 2040, इन 2040
अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ मार्स। तो जो मार्स ने जो आक्रमण किया था उससे इसको बचा लिया, मतलब मार्स ने आक्रमण ही नहीं किया इस बुक के कारण, मदर गूस के कारण। तो होल्डिंग इट सो द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, मैंने आपको बताया प्ले है, तो जो इसको इस तरह से पकड़ते मदर गूस को ताकि वो ऑडियंस को या जो दर्शक है उनको दिखाई दे। ठीक है, तो मदर गूस जो कविताओं की किताब है उसको खोल के देखते हैं। नाउ लेट्स सी हियर, देखो मदर गूस, ये देखो पढ़ रहा है कैप्टन, ओमेगा पढ़ रहा है इसे, ओमेगा आयोटा, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। ये तो सब कुछ कोड है भाई, अब आपको लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती, आप कैसे पढ़ोगे? थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, कोड आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड, कोड बताओ। तो ऊप इट्स लिटिल लाइन्स हैं, स्विगल्स है, डॉट्स हैं, तो लाइनें हैं, कुछ है ना डॉट्स हैं, थाउजेंड ऑफ देम अलॉन्ग साइड द पिक्चर्स, और हज़ारों इसमें लगी हुई हैं। थिंक टैंक परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, वी मस्ट ब्रेक द कोड। उन्होंने कहा देखो हमें जितना लगा उतने आदिम नहीं हैं पृथ्वी के लोग, चलो इस कोड को ब्रेक करो, तोड़ो। नूडल फॉर गिव मी योर क्लेवरनेस बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव अवर स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। देखो ये तीसरी बार उसको इंटरफेयर करता है, वो कहता है हमारे स्पेस पीपल ने विटामिन दिए हैं, किसके लिए? उनकी इंटेलिजेंस को। अब वो जो कोड डिसाइफर करना है या उसको बताना है जो कोड क्या है, तो हमारे स्पेस डिपार्टमेंट के पास में क्या है, विटामिन के कैप्सूल हैं उनके इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, तो उनको वो दिए जाएं। थिंक टैंक स्टॉप, ए थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी, स्पेस पीपल आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, टेक देम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच। चलो उनको विटामिन के कैप्सूल दीजिए और वो हमें बताएंगे। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, है ना, और अब आपके सामने जो अर्थ होगा उसको हम खोलेंगे। ओमेगा इट शैल बी डन सर, रिमूव विटामिन, यू टेक्स विटामिन फ्रॉम बॉक्सेज ऑन देयर बेल्ट, उनकी बेल्ट पे जो बॉक्स होते हैं उसमें विटामिन पड़े होते हैं उनको निकालते हैं। प्रेजेंट विटामिन, दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, और जो विटामिन है उनको अपने हाथ में ले लेते हैं, स्वालो, निगलो इनको। विटामिन दे पॉप द विटामिन इनटू देयर माउथ्स, अपने मुंह में डालते हैं, एंड गल्प सिमुलेटेनियसली, सिमुलेटेनियसली होता है एक साथ, और एक साथ क्या करते हैं उसको निगल जाते हैं। बड़ा अच्छा वर्ड है ये, सिमुलेटेनियसली, एक साथ उनको निगल जाते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, अपनी आँखें जो हैं वो खोलते हैं, देयर हेड्स शेक एंड दे पुट देयर हैंड टू द फोरहेड, और अपने सिर पर अपना हाथ रखते हैं, माथे पर रखते हैं, फोरहेड माथा हो गया। थिंक टैंक एक्सलेंट, नाउ डिसाइफर द कोड, चलो कोड खोलो, बताओ। ऑल इट शैल बी डन सर, बिल्कुल साहब ये हो जाएगा। दे फ्राउन ओवर द बुक, वो किताब के ऊपर अपनी भौहें सी कोड़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, टर्निंग पेजों को बदलते हैं। ओमेगा ब्राइटली, आहा, आयोटा, ओहो, ऊप, अब वो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं भाई क्या है। ओके, सो ओमेगा कहता है मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन गो विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन ए रो। तो जो कि पोइम्स होती है ना, पोइम्स लिटरली शब्दशः नहीं पढ़ी जाती, उनके भावार्थ पढ़े जाते हैं। तो ये इसमें यही कह रहे हैं कि भाई जो हम सिल्वर बेल्स हैं, प्रिटी मेड, सुंदर जो लड़कियां हैं वो भी रो में हैं, गार्डन जो हमारा बड़ा हो रहा है ना, चांदी भी लगाई गई है। तो ऊप कहता है हाँ हाँ, इमेजिन दैट प्रिटी मेड्स गोइंग इन ए गार्डन, देखो सुंदर सुंदर लड़कियां जो है उगाई जा रही हैं बगीचे में। थिंक टैंक अलार्म, अब थिंक टैंक चौकन्ना हो जाता है, स्टॉप, दिस इज़ नो टाइम फॉर लेविटी, रुको, ये कोई लापरवाही का, शिथिलता का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, तुम्हें इस खोज की गंभीरता का नहीं पता। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, अब जो पृथ्वी के लोग हैं उन्होंने कंबाइन कर लिया है क्या, कृषि को और खनन को, मतलब वो लोग चांदी भी लगा सकते हैं, सुंदर लड़कियों को उगा सकते हैं, है ना। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप ऑफ रेयर मेटल सच एज सिल्वर, चांदी उगा लेते हैं, कॉकल शेल, शंख छिपी उगा लेते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव टू, फिर तो वो बम बारूद भी लगा सकते हैं खेतों में। नूडल कॉन्टेक्ट अवर इन्वेजन फील्ड, नूडल फटाफट हमारा जो आक्रामक दस्ता है उसको तैयार करो, कांटेक्ट करो उनसे। दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, उनका बिल्कुल वो तैयार है, पृथ्वी को जीतने के लिए जा रहे। टेल देम टू होल्ड, उन्होंने कहा देखो हमें पता नहीं था, उनको रोक लो। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, आयोटा ट्रांसक्राइब, अभी हमें नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको रोको एक बार। आयोटा यस सर, वो कहता है ठीक है। शी रीड्स वेरी ग्रेवली,
और वो बड़ी गंभीरता से पढ़ती है। देखो, हियर इज वन थिंग, आयोटा इज ए लेडी, दैट्स आयोटा लेडी। तीन थे ना इसमें, ओमेगा, आयोटा, ऊप, तो आयोटा इज ए लेडी। ओके, नाउ आयोटा, हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल द काउ जंप ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पॉट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। ये बच्चों की राइम्स होती हैं ना, तो उसमें ये देखो, द काउ जंप्ड ओवर द मून, जो गाय है कूद गई चांद पे, छोटा कुत्ता हंसने लगा ये देख के, और जो डिश है वो प्लेटें जो हैं वो चम्मच के साथ भाग गई, लाफिंग। ऊप जो है वो हंसता है, द डिश रैन अवे विद द स्पून, अरे देखो जो प्लेट है वो चम्मच के साथ भाग गई। नाउ थिंक टैंक सीज लाफ्टर, अरे हंसना बंद करो, डेजिस्ट रुको, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो और भी ज़्यादा चौंकने होने वाली बात है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, उनकी सभ्यता तो बहुत उच्च स्तर पे पहुंच चुकी है। डिडंट यू हियर, सुना नहीं आपने? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक, इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके तो कुत्तों में भी क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, हंसना जानते हैं, वो हंसी समझते हैं। वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लानेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, अब उनकी गाय तो चांद पे कूद जाती हैं, तो हो सकता है कि वो क्या कर रहे हैं, है ना, अंतर्ग्रह आक्रमण करेंगे हम पर मंगल से पृथ्वी पे, और जो लाखों गायें एक साथ हमारे यहाँ आक्रमण कर देंगी। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, है ना, जो आक्रामक दस्ता को सूचित कर दो। नो इन्वेजन टुडे, ऊप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट वर्ड, आज कोई आक्रमण नहीं होगा, आगे पढ़ो। ओके, हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल एंड हमटी डमटी हैड ए ग्रेट फॉल, और ये एक बच्चों की जो नॉर्मल कविता है कि, है ना, ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन but can not put Humpty Dumpty together again. Oh look sir, here's the picture of Humpty Dumpty. Why sir? He looks like, turns large picture of Humpty Dumpty towards think tank and the audience. अब जो Humpty Dumpty है उनकी शक्ल भी think tank से मिलती है, जो बच्चों के कार्टून्स बनाए जाते हैं उसकी। तो think tank screaming the holding is its head, अपना सिर पकड़ के चिल्लाता, oh it's me, ये तो मेरी फोटो है, it's my great and mighty balloon brain, मेरा जो बड़ा गुब्बारे जैसा ब्रेन है वो है। The earthlings have seen me and they are after me, had a great fall, और इसमें क्या कह रहे हैं, हैड ए ग्रेट फॉल, उन्होंने मुझे देख लिया और मेरे अंत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स, सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, मंगल पे आक्रमण हो जाएगा। नूडल, प्रिपेयर स्पेस कैप्सूल फॉर मी, हमारे लिए स्पेस कैप्सूल बनाओ, तैयार करो, आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले। स्पेस पीपल, यू मस्ट हैव अर्थ एट वंस बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, कहते हैं यहाँ छोड़ के आ जाओ, अब लीव अर्थ, पृथ्वी को छोड़ दो। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, कि उनको कोई ऐसा ट्रेस मत छोड़ना, कोई ऐसा साक्ष्य मत छोड़ना कि तुमने वहाँ आए थे। नूडल कहता है, वेयर शैल वी गो सर, हम कहाँ जाएंगे? थिंक टैंक, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मंगल से भी सैकड़ों मिलियन मील दूर। द इन्वेजन फ्ली टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लानट ऑफ मार्स, हम मंगल को खाली करेंगे। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, और हम अल्फा सेंचुरी की तरफ जाएंगे। तो दे कैन आस्क ऑल्सो रिगार्डिंग अल्फा सेंचुरी, जो 100 मिलियन माइल्स दूर है, ठीक है। ओमेगा, आयोटा, डूब रन ऑल राइट एज नूडल हेल्प थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टन क्लोजेस, है ना, पर्दा गिरता है और सारे, तो इस तरह से वो ये जो मदर गूज है इसको बचा लेती। अब हिस्टोरियन जो कहानी सुना रहा था वो कहता है, एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव द वर्ल्ड फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेजन, इस तरह से वो एक धूल भरी किताब ने मंगल के आक्रमण को रोक लिया। एज यू ऑल नो, in the 25th century, 500 years after all this happened, we earthlings resumed contact with Mars and we even became very friendly with the Martian. But that time great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian, the wise and wonderful Noodle. तो बाद में नूडल जो है वो रिप्लेस कर देता है किसको, थिंक टैंक को, और वो कमांडर बन जाता है, ठीक है। और जो मार्शियन हैं, द डिफरेंस बिटवीन सैंडविच और एंड बुक्स वी टॉट देम, हमने उनको सिखाया, बाद में पढ़ना भी सिखाया, लाइब्रेरी भी बनाई, कहाँ पर, मार्सोपोलिस में। तो इस तरह से ये स्टोरी प्ले एंड होता है, ठीक है। बहुत अच्छा प्ले है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नाउ द क्वेश्चन विच वर आस्क्ड, देखो, वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक्स, 20वीं शताब्दी किताबों का युग क्यों कहलाती थी? इन द 20th सेंचुरी देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, बुक्स टॉट पीपल हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू, वाई टू, सब जगह बुक्स थी, सारी चीज़ें बताती थी। They illustrated, educated, punctuated and even decorated
हैंस इट वाज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स, इसलिए वो किताबों का युग 20th सेंचुरी कहलाता था. नाउ वन अनदर क्वेश्चन, व्हाट डज थिंक टैंक फील अबाउट द बुक्स ऑन अर्थ? किताबों के बारे में थिंक टैंक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, बहुत महत्वपूर्ण है. देखो थिंक टैंक किताबों के बारे में जब वो देखता है सेंट्रल लाइब्रेरी में क्या सोचता है? थिंक टैंक गेसेस दैट दे आर सैंडविचेस, इट्स इंपॉर्टेंट. थिंक टैंक किताबों को सैंडविच समझता है. द टू साइड्स वर द टू स्लाइस्ड ऑफ ब्रेड एंड द मिडल पेजेस वर द फिलिंग ऑफ द सैंडविच. जैसे सैंडविच होती है बीच में भरा होती है फिलिंग, वैसे उसने किताबों को समझा. देन एट द inkling of his apprentice he says that these sandwiches are not edible. ठीक है, और उसके बाद में वो खाने योग्य नहीं है. दे आर कम्युनिकेशन सैंडविच, नूडल उसको बोलता है ना, दे आर कम्युनिकेशन सैंडविच. इन द एंड ही एग्रीड दैट दे वर फॉर आई कम्युनिकेशन, और अंत में वो सहमत हो जाता है कि वो क्या है, आई कम्युनिकेशन के लिए ही. उनका ही मिस कॉल आ गया. Okay, the small another question is which book saved the earth from Martian invasion? मंगल के आक्रमण से पृथ्वी को किसने बचाया? द डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम मदर गूज सेव्ड द इन्वेजन. तो मदर गूज थी, उसने बचाया. क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड इन 2015 ऑल्सो. ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर है, कंक्लूडिंग चैप्टर समाप्त हो गया है. और जस्ट जो हमने पढ़ा उसको ध्यान रखना. नूडल ने स्पेशली जो हेल्प की थी थिंक टैंक की, वो इम्पॉर्टेंट है. बुक का नाम इम्पॉर्टेंट है, और जो भी स्टोरी थी वो भी इम्पॉर्टेंट है. कैरेक्टर्स के नाम इम्पॉर्टेंट है. और दोनों बुक्स का रिव्यू कंप्लीट हो गया है. और आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट है. एंड ऑल द बेस्ट. आई विल सेंड यू सम मॉडल पेपर्स ऑल्सो, कुछ मॉडल पेपर भी भेजूँगा. एंड जस्ट बेस्ट ऑफ लक. थैंक्स फॉर वॉचिंग.